आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कॉस्मेटिक शॉप में कम मार्जिन और ज़्यादा मार्जिन। कम मार्जिन हमें किस प्रोडक्ट में मिलता है और ज़्यादा मार्जिन हम किस प्रोडक्ट में कमाते हैं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दुर्गेश मधु ब्लॉग में आपका स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरे राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है अपनी शॉप से, वो ये है कि आप जब भी आप सामान लेते हैं, हम कॉस्मेटिक सामान जो भी हमारा सामान होता है, और दुकान में हमें कई तरह का सामान रखना पड़ता है। तो जो भी हमारी सामान है, कंपनी का जो हमारा जितना भी सामान आता है, जैसे पॉन्स, लैक्मे है, आपका ब्लू हेवन, या जो भी हमारी ब्रांडेड कंपनियाँ होती है, फेयर एंड लवली है, इस तरह की जो हमारी कंपनियों वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हमेशा मार्जिन जो होता है हमारा, हम बहुत कम कमा पाते हैं, ना के बराबर है। क्योंकि जो रेट लिखे होते हैं, हमें रेट टू रेट उनको देना होता है, उससे ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर MRP लिखी होती है। और बिलीव करिए कि वो इतना मार्जिन नहीं करती जैसे कि हमारी परचूनी की दुकानें होती हैं, जिसमें हम 2 या 3 रुपये कमाते हैं। ऐसे ही हम कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है, उसमें हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये हो जाएगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होता, मतलब सॉरी, ज़्यादा नहीं होता है, इतना ही हम कमा पाते हैं उसमें। और अगर कोई ग्राहक आकर आपसे कंपनी के प्रोडक्ट ले रहा है और उसमें बार्गेनिंग करता है, तो आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, चाहे आप दिल्ली सदर से सामान लीजिए, चाहे आप लोकल मार्केट से सामान लीजिए, आपको उसमें मुनाफा ना के बराबर है। और फिर अगर आप शॉप पर बैठे हैं तो कुछ ना कमाने के लिए ही बैठे हैं। अगर आप 5-10 रुपये नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर प्रोडक्ट सेल करने का मतलब ही नहीं बनता। तो उनको समझाइए, कन्विंस करिए और रेट टू रेट रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राहकों को बार्गेनिंग करने की आदत पड़ जाती है। तो आप अपना इस तरह से रखेंगे, एक तो व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो बार्गेनिंग की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मार्जिन नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ना बोले कि भाई नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि अगर आप एक बार ना कर देंगे ना, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार लालच में आके हाँ कर दी और 1-2 रुपये कम करके दे भी दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसको आदत पड़ जाएगी। तो ये चीज़ कम मार्जिन वाली चीज़ों में बिल्कुल ना करें। सेकेंड हमारा है मार्जिन वाला प्रोडक्ट। तो मार्जिन वाले प्रोडक्ट में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो हमारी ज्वेलरी आती है, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम उसे कम मार्जिन में लेके ज़्यादा मार्जिन में बेच सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें कितना कमा रहे हो उनसे, क्योंकि जो ज्वेलरी होती है ना, उसमें MRP लिखी नहीं होती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, उनमें MRP होती है, तो आप उससे ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो हमारे पास देखो कितनी सारी ज्वेलरी है, ये सारी ज्वेलरी है। तो इसको जो है, मैंने जितनी रेट में ख़रीदा है उसके ऊपर मैं कितना भी लेके जा सकती हूँ, जैसे ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर कोई चीज़ है बहुत ट्रेंड में है और मुझे मान लीजिए वो 50 की मिली है, तो मैं उसको 100 तक सेल कर सकती हूँ, ट्रेंड है तब। लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे ग्राहक हमारा नहीं बनता और वो कन्विंस करता ही है हमें बार्गेनिंग करने के लिए, तो इतना नहीं कमाते। फिर भी तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड है और ज़्यादा, आप सभी जानते हैं, ये हमारा रहता है कि जब मांग बढ़ती है तो डिमांडें जब बढ़ती है, तो हम लोगों को ना पैसे बढ़ा के देने पड़ते हैं और ग्राहक ले लेता है उस तरह से, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है इस तरह से। तो इसलिए हम जो है अपना मार्जिन खुद रखते हैं, लेकिन हम इस तरह का मार्जिन रखते हैं कि पब्लिक को पसंद भी आ जाए और उसे ये ना लगे कि मार्केट से महंगा है। क्योंकि एक बार हम मार्केट का पता करते हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उससे कम हम मार्जिन में हम रखते हैं। तो हम जैसे 50 की चीज़ है तो 60 का भी बेच सकते हैं, उसको 70 का भी बेच सकते हैं, 80 का भी बेच सकते हैं। उसको बस आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन करना है और अपने अकॉर्डिंग ही बार्गेनिंग करनी है। तो ये नहीं है कि आपको जस्ट डबल करना है, डबल कभी मत करिएगा, नहीं हो पाता है। तो हमारी जैसे चूड़ियाँ हो गई, ज्वेलरी हो गई, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और हमारा जो भी है, अगर हम सदर मार्केट दिल्ली, जो कि आप सबको पता है कि वहाँ पर होलसेल का मार्केट है, अगर हम वहाँ से लाते हैं तो हमें मार्जिन मिल जाता, थोड़ा अच्छा मिल जाता। लेकिन हम लोकल मार्केट से लेते हैं तो थोड़ा मार्जिन हमें और कम मिलता है, क्योंकि सदर भी जाएंगे, हमें कन्वेंसिंग में हमारा इतना लग जाएगा, और लोकल मार्केट से लेंगे तो वो पैसा हमारा किराया का इधर बच जाता है, तो हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि बराबर ही पड़ रहा है। बट अगर आपको सदर की जानकारी है तभी आप जाएँ लेने के लिए, अदरवाइज़ अपने लोकल मार्केट से ख़रीदें और कम मार्जिन में ही काम चलाएं। और काफ़ी सामान ऐसे होते हैं कि 1-2 रुपये ही बचता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ये वैसलीन है और सर्दियों का टाइम है, तो इस तरह की वैसलीन जो है बहुत सेल होती है, और आप लोकल मार्केट से यकीन मानेंगे
मुझे कम से कम मुझे 4 रुपये की पड़ी है और ये सिर्फ 5 रुपये की सेल हो रही है, तो हमने सिर्फ इसमें 1 रुपया कमा रहे हैं, समझे आप। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट में बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राहकों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत कमा रहे हैं। लेकिन शायद हम लोग दिल्ली सदर मार्केट जाते और हमें ये पूरा बॉक्स लेते वहाँ से, तो शायद ये हमें वहाँ पर 3 रुपये समथिंग कुछ पड़ जाता, तो हो सकता है हम वहाँ पे दो रुपये कमा लेते, फ़र्क इतना ही पड़ता। लेकिन हमें अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है या बस से जाना पड़ता, या फिर वहाँ से हम अपना सामान लेके आते तो उस लगेज का भी हमें किराया देना पड़ता, जो भी है हमारा उसका भी खर्चा होता। तो ये सोच के हम यहीं से ले लेते हैं थोड़ा बहुत सामान, और ये हो जाता है हमारा कंपनी का प्रोडक्ट। तो कंपनी का प्रोडक्ट में कभी भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, ग्राहकों को कन्विंस करिए इसलिए। और अगर ज्वेलरी पे वो थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा ज्वेलरी में बार्गेनिंग कर दीजिए, उसे वहाँ खुश कर दीजिए अगर वो ज़्यादा बहस करते हैं तो। फ्रेंड्स, सदर बाज़ार में हर चीज़ सस्ती नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम लोग मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब करवा चौथ की शॉपिंग करने गए थे तो हमने सोचा था क्यों ना मेहंदियों के डब्बे, जिस तरह की मेहंदियाँ जो होती हैं, क्यों ना मेहंदियों के डब्बे वहाँ से इकट्ठे लेके आ जाएंगे काफ़ी सारे, तो मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा और सेल अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो हम लोकल मार्केट से अपना मेहंदी का डब्बा बॉक्स लेते थे, ये पूरा जो बॉक्स लेते थे, वो हमें वहाँ के अकॉर्डिंग, जो लोकल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हमें दिल्ली में बहुत महंगा मिला, तो हमने वो नहीं लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब लोकल मार्केट में हर चीज़ महंगी मिल रही है, नहीं। मेहंदी के डिब्बे हमें लोकल मार्केट में सस्ते मिले बजाय दिल्ली सदर मार्केट से। क्यों? क्योंकि ये कंपनियों से अटैच होते हैं, जो भी कंपनियां हैं यहाँ की आसपास, शायद वहाँ से सप्लाई आता होगा, इसीलिए शायद वहाँ भी वहीं से जाता होगा। तो यहाँ लोकल मार्केट में हमें ये ज़्यादा अच्छा मिला बजाय वहाँ जाने के। सेकेंड है हमारा चूड़ियाँ। फिरोजाबाद गई थी मैं चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। मैं जो अपना चूड़ियाँ लेने के लिए हम लोग गए थे फिरोजाबाद, क्योंकि आप सब जानते हैं कांच की चूड़ियों का व्यापार वहीं है फिरोजाबाद में। तो हमने सोचा क्यों ना फिरोजाबाद से चूड़ियाँ लेके आए। लेकिन हम जब वहाँ से चूड़ियाँ लेके आए तो एक तो उन्होंने धोखा किया हमारे साथ, क्योंकि कुछ दिखाते हैं और कुछ वो पैक कर देते हैं, अंदर से पैक करके देते हैं। वो बाहर से दिखाएंगे हाँ ये, लेकिन वो अंदर से पूरा बॉक्स बना के दे देते हैं। तो आपने क्या पसंद किया और आपको क्या थमाया गया, हैंड टू हैंड भी हम नहीं कर पाते, आंखों देखी भी हम नहीं संभाल पाए, और उन्होंने हमारे साथ धोखा करके अलग तरह की चीज़ें रख दी। अब हम ले तो आ गए, 20-25 हज़ार की चूड़ियाँ लेके आए थे हम, और हम लोग चूड़ियाँ लेके जब हम यहाँ आए, एक तो टूट फूट भी होती है, तो हमारी टूट फूट भी हुई थोड़ी बहुत, चलो वो भी देखी जाए। लेकिन जो हमने कलर और डिज़ाइन मांगे थे और जो हमने साइज़ें मांगे थे, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिए। ज़्यादातर उन्होंने 2-2 का साइज़ पकड़ाया, जबकि हमने 2-2 साइज़ किसी में लिया ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि 2-2 का साइज़ नहीं बिकता है। तो इस तरह से उन्होंने एक तो हमारे साथ धोखा कर दिया था, दूसरा उधर जो रेट मिला था हमें, वही मार्जिन सेम हमें लोकल मार्केट में मिल रहा था। तो रेट हमारे सेम थे, हमारा तो और नुकसान हुआ, वहाँ गए, पेट्रोल फूका, टाइम बर्बाद हुआ। फिर हमने बाद में सोचा कि इतना दूर जाके हमने ये करा, उसके बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे तो हमें अपनी लोकल मार्केट से सेम रेट में मिल रहा था, वो भी डब्बियों में पैक। तो ये हमें सबक सीखने को मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि आप होलसेल मार्केट में जो लेने जा रहे हो वो आपको सस्ता मिल जाए, जैसे फिरोजाबाद या सदर, नहीं, लोकल मार्केट भी कई बार बेस्ट होते हैं। तो हमें चूड़ियों का मार्जिन फिरोजाबाद से यहाँ ज़्यादा बेस्ट मिला था। तो चूड़ियों में भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, मिनिमम 8-10 रुपये ही मिनिमम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, उसमें भी ग्राहक कम कर लेता है। तो ज़्यादा मार्जिन वाली जो चीज़ें होती है वो 2-4 ही चीज़ें हैं मेन। तो मैं यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा जो मार्जिन और जो भी जिसमें होता है वो सिर्फ ज्वेलरी के प्रोडक्टों में होता है और किसी में नहीं होता। बाद बाकी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी के MRP जो लिखी होती है उनमें नहीं होता है, या आपकी ये बिंदी, क्लचर, जो भी सामान है इसमें भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो अपनी, लेकिन हमें वैरायटी तो हमें बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक मार्जिन का, और इससे और भी मतलब हम अच्छे से समझा सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ एक एक प्रोडक्ट को बता कर, बट ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। लंबी वीडियो खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि मार्जिन का मेन पर्पज़ यही है कि कंपनी का मार्जिन हमें कम है, और हम जो बिना MRP के सामान और ज्वेलरी लेते हैं उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क है इस मार्जिन में, और आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब कितना ले सकते हैं। अगर मार्केट और एरिया अच्छा है, आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो अच्छा लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, ग्राहक बनाएं, उसके बाद मार्जिन बढ़ाएं। क्योंकि सबसे पहले ग्राहक दुकानदारी करना सीखें, उसके बाद ही आप मार्जिन के पीछे भागें। उससे पहले तो कम मार्जिन में ही अपनी दुकान को जमाएं पहले। तो मैं तो यही कहूँगी। और सामान आप कहाँ से अच्छा मिल सकता है, कहाँ से लें, और होलसेल के पीछे ना भागें। नए दुकानदार तो बिल्कुल ना भागें,
और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डालूंगी कि हमें सामान किस सामान को कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से ख़रीदें। तो जैसे चूड़ी है या बिंदी है, ये जो भी है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी अलग से। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी हो, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे।